दीदी दीदी। छी, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, जाकर ब्रश कर। अरे इसे तो टूथपेस्ट निकाल ही नहीं ला। इधर दे, मैं निकाल कर देती हूँ। निकल जा। अरे बैलेंस से भी नहीं निकला, लगता है पूरा खत्म हो गया। अब मैं ब्रश कैसे करूँगा? बेटे इधर दे, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं निकला दादू। अब एक ही उपाय बचा है। अरे इसमें तो रत्ती भर भी नहीं है। चलो मैं बिना कोलगेट का ही ब्रश कर लूँगा। आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? पिछले पार्ट में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। पक्का इसे देखते ही उन्हें याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे। देखना पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम कुछ भी ला दो। एक दिन मालिक इफ्तार के लिए ढेर सारी जलेबियाँ लेकर आए जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। इतने रसीली जलेबी, मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये सनकी मुझे कभी नहीं देगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सुनो, अजान होते ही जलेबियाँ लेकर आ जाना। तुम तो रोजा हो, चालाकी करके खा भी नहीं सकती और छिपाने का सोचना भी मत। गिन के रखा है मैंने। मालिक की चाहती नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देने लगी। उसने एक एक करके सारे जलेबियों को चपटा कर दिया। इफ्तार के टाइम जलेबियों की हालत देख मालिक चौंक गए। ये क्या किया है तुमने मेरे जलेबियों के साथ? नौकरानी मासूमियत से बोली, मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी चाहती एक जिद्दी मक्खी आकर जलेबी में बैठने लगी। उसे मारने के लिए मैंने बार बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो भाग निकली और सारी जलेबियाँ चपटा हो गया। मालिक तुरंत बोले, छी छी, इन पर मक्खी बैठी है, जाकर फेंक दो। नौकरानी दौड़ कर गई और अजान होते ही एक एक करके सारी जलेबियाँ खा गई। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर के बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं। अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। एक दिन नौकरानी ने डोसा, इडली, सांबर, चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक वायरल गाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो, डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती वो तो चाय में डाली जाती है ना। मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं, चपाती। इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं। गवार गाई की, तुमसे अच्छा तो मैं एक कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो। एक बार एक औरत की नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है।
एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। एक दिन नौकरानी ने एक रंग बिरंगी पराठा बनाने के बाद प्लेट में कलर फैलाकर HH यानी हैप्पी होली लिख दिया, क्योंकि जब तक होली खत्म न हो जाए सन की मालिक ऐसे रंग बिरंगी चीजें खाएंगे। अगली सुबह मैगी को कलरफुल बनाने के लिए नौकरानी ने एक एक चुटकी सभी कलर एक साथ डाल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी ऐसे सारे कलर्स मिलकर एक ही कलर बन जाएगा। देखते ही सन की भड़कने लगा, बुरा ना मानो होली है, लेकिन तुम बुरा मानोगी जब मैं तुम्हें अंधी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से सारे रंगों को गायब कर दूंगा। अगर आइंदा मुझे एक ही रंग का कुछ भी परोसा तो। होली के लिए मैं कितनी खुश थी, लेकिन इस सनकी ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन लिया। गुस्से के मारे शाम को उसने एक एक करके 6 रंगों की सब्जी बनाई और सनकी को परोसा। मालिक देखिए कितनी रंग बिरंगी खाना बनाया मैंने, लेकिन सबसे स्पेशल है ये रेड सब्जी, पहले इसको खाइए। मालिक खुश हुए, लेकिन पहले चम्मच में ही उनको 1000 वोल्ट की मिर्च लगी। नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक बुरा ना मानो होली है। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूंगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने, पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे सो लाया हूँ, हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना, ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4, यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक दिन नौकरानी ने तरबूज काटकर खौफ के मारे काफी देर तक उसे देखती रही, क्योंकि 10 मिनट पहले मालिक ये बड़ा सा तरबूज लेकर आए। तुमने अनार खाए, फिर केले हजम किया, लेकिन आज अगर इस तरबूज के साथ कुछ चालाकी की और एक भी पीस खा लिया तो मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूंगा। अब जल्दी से मेरे लिए मोहब्बत का शरबत बना कर ले आओ। नहीं नहीं, आज नहीं खाऊंगी वरना भूखा मरना पड़ेगा। शरबत बनाने के लिए उसने जल्दी से तरबूज काट लिया, लेकिन लाल लाल रिझाती हुई तरबूज के पीसेस देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक पीस खा लिया, फिर एक। ऐसे करते करते वो पूरा प्लेट चाट गई और डर के मारे उसका सर चकराने लगा। इतने में मालिक वहाँ आ गए। अरे तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने तुरंत अपना कंप्यूटर वाला दिमाग चलाया। मालिक मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जैसे ही मैंने तरबूज काटा, एक मक्खी उड़कर एक पीस पर बैठ गया और मजबूरन मुझे वो पीस फेंकना पड़ा। आप समझते मैं खा गई और 3 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने पूरा तरबूज ही खा लिया। अब 3 दिन मुझे भूख ही नहीं लगेगी। पहला रोजा इफ्तार के टाइम नौकरानी ने खजूर से स्टार और पुलाव से चांद बनाया, क्योंकि रमजान के 2 दिन पहले जब मालिक ने चांद शेप चीजें खाने के लिए कहा, नौकरानी ने उन्हें भूखा रख दिया था। बदले के आग में मालिक पागल हो गए। पूरा रमजान अब मैं चांद तारा दोनों शेप का खाना खाऊंगा और भूखा ये नौकरानी रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना मेरी बस की नहीं, इसलिए मेरे बदले तुम रोजा रहोगी। सहरी और इफ्तार मैं करूँगा, इस तरह मेरा रोजा भी कबूल होगा और मुझे नेकी भी मिलेगी। पहला रोजा में ही नौकरानी का हाल बेहाल हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने इफ्तार में जमाल गोटा मिला दिया। अजान होते ही मालिक तेजी से खाने लगे। इतने में उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो भाग के बाथरूम गए। लगातार 10 बार जाने के बाद उनकी हालत मरने जैसा हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक मुझे भूखा रखकर आप इफ्तार कर रहे हो, लगता है नेकी की जगह आप गुनाह का हकदार बन गए, तभी तो ये हाल हुआ है।
एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाले पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड के 2 स्लाइसेस को चपटा कर दिया, क्योंकि वो एक स्पेशल डिश प्यार का पैकेट बना रही है। फ्राई करने के बाद अंदर चॉकलेट भर के वो खुश होकर मालिक के लिए ले गई। खाती ही उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी नौकरानी बोली, मालिक इस डिश का नाम है प्यार का पैकेट, आपको कैसा लगा? मालिक हंसते हुए बोले, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। इनाम के तौर पर ये 200 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लगता है सच में ये खाने से प्यार बढ़ता है। रोज मालिक के लिए ये बनाऊंगी और 200-200 करके मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन नौकरानी ने मालिक को ज्यादा खुश करने के लिए पैकेट में सॉस और क्रीम भर दिया। आते ही मालिक स्वाद के समुंदर में डूब गए। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आज तो मैंने और भी टेस्टी बनाया है, जल्दी से मेरे इनाम के पैसे दे दो। ये सुन मालिक चिल्लाने लगे, रोज रोज इनाम चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे चोरी किए जो मैं बांटता फिरूं? जाओ यहाँ से, वरना कल के 200 भी पगार में काट लूंगा। नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। बदला लेने के लिए अगले दिन सुबह उसने पैकेट के अंदर मिर्च की चटनी भर दिया। खतरे से अनजान जैसे ही मालिक ने खाया, उनके कानों से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या बनाया तुमने? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक आज आपके लिए ये स्पेशल पैकेट बनाया है, नफरत का पैकेट। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला, पीला, लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा, जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए,
अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए। खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी। देखते ही मालिक हैरान, कुछ ना कुछ लोचा है ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला, फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सन की पगला गया, अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा क्योंकि तुम उसी लायक हो। नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही, 3000 रुपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूंगी। अगले दिन सन की खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ, बाकी के 6 दिन मैं आराम करूंगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा।